बढ़ती महंगाई से आम लोगों को जीवन यापन करने में बड़ी समस्या हो रही है। फिर भी अंधभक्त कहते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी अपने किस बेस वोट के आधार पर चुनावी बैतरणी को पार करना चाह रही है। राष्ट्रीय दल ये एक जात विशेष पे चुनाव नहीं था। आपकी बिरादरी का आप पर दबाव बनता है तो आप इस दबाव से कैसे निपटेंगे। दोस्तों नमस्कार, न्यूज फायर 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। दोस्तों, न्यूज फायर 24 द्वारा चलाए जा रहे एपिसोड चुनावी दंगल 2022 के क्रम में आज हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के गोसाईगंज के मंडल अध्यक्ष अशोक वर्मा जी। आज हम इनसे चुनावी जो यहाँ पे गतिविधियां हो रही हैं इनके बारे में हम आपसे जानेंगे और यह भी जानेंगे कि इस समय भारतीय जनता पार्टी किस पायदान पर है। भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता पक्ष का विरोध होता है वो इस बार विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर दोबारा सत्ता में आएगी और सरकार बनाएगी। तो सबसे पहले आपका अध्यक्ष जी न्यूज फायर 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपने स्टूडियो में हमें बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम जानना चाहते हैं आपसे और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र में बड़ा विरोध है। इसका विरोध ये है कि क्षेत्र में सांडों का आतंक है और बढ़ती महंगाई से आम लोगों को जीवन यापन करने में बड़ी समस्या हो रही है। फिर भी अंधभक्त कहते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो महंगाई की बात है ये तो विरोधी दल के लोग ही महंगाई का अपना आलाप रहे हैं और आम जनमानस से अगर देखा जाए तो उससे महंगाई से कोई प्रभावित नहीं है, क्योंकि हर चीज़ें उनकी उत्पादित फसलें भी उसी क्रम में महंगी होती जा रही हैं और ज़्यादातर हमारे भारतीय जनता पार्टी के वोटर समर्थक और हमारे भारत देश की जनता, यूपी की जनता, अयोध्या की जनता की 90% खेती पर निर्भर है और खेती की फसलों का उत्पादन भी समय समय पर यथाशीघ्र, चाहे गन्ने की हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे धान का हो, सब फसलों की कीमतें भी समय से उनको मिल रही हैं और ये छूतित उनको लाभ मिल रहा है। तो ये महंगाई का विधा ये तो विरोधियों का एक एजेंडा है, ऐसा आम जनमानस में ऐसी कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। तो अध्यक्ष जी, जैसे कि समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट होता है वो यादव वर्ग का और मुस्लिम वर्ग का होता है और बहुजन समाज पार्टी का वोट एससी जात का होता है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट क्या है और भारतीय जनता पार्टी अपने किस बेस वोट के आधार पर चुनावी बैतरणी को पार करना चाह रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, हमारा दल ये राष्ट्रीय दल ये एक जात विशेष पे चुनाव नहीं लड़ता और क्षेत्रीय पार्टियां चाहे वो सपा हो या बसपा हो, ये सब जातिवाद के आधार पर ही चुनाव लड़ती है और हमारी पार्टी विकास के नाम पर, विकास करके और राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे वोटर हर वर्ग में, हर समाज के लोग हैं। ठीक है, कुछ लोगों का यह कहना है कि सपा यादव मोहम्मदन उनके हैं, बसपा का मूल वोट अनुसूचित है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यादव वर्ग भी हमको वोट दे रहा है, मुसलमान भी, मोहम्मदन भी, अल्पसंख्यक जिसको कहते हैं वो भी मुझको वोट कर रहा है और हमारे सर्व समाज को अनुसूचित वर्ग का भी व्यक्ति हमको वोट दे रहा है, अति ओबीसी और ओबीसी हमको वोट दे रहा है। हमको तो सभी वर्ग के लोग वोट दे रहे हैं और बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। हमारे विधानसभा गोसाईगंज में तो ओबीसी और अनुसूचित के कार्यकर्ता ही ज़्यादा से ज़्यादा लगे हुए हैं इस कार्य में जिताने के लिए। तो जैसा कि आप यहाँ गोसाईगंज के मंडल अध्यक्ष हैं और आपको मंडल अध्यक्ष तक पहुँचने में बहुत काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप जो आपके कार्यकर्ता हैं आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो पार्टी में क्या करें
और आप अपने माध्यम से न्यूज 524 के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को ये भी बताइए, उन्हें संदेश दीजिए कि आपके काम करने का तरीका क्या है जिससे आप इस इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे और आप गोसाईगंज में पूरे चुनाव का संचालन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस पार्टी है। इसमें एक छोटा सा भी कार्यकर्ता चीफ मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या प्राइम मिनिस्टर तक हो रहे हैं और हुए हैं। ये ना तो कोई हमारी पार्टी ना परिवारवाद की पार्टी है और ना जातिवाद की पार्टी। ये तो हमने पहले से भी आपको कहा। और जो भी बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता वो जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है और बन रहा है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं भी एक पार्टी का सिपाही हूँ, एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। दायित्व के नाते मुझको मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है और हम ये दायित्व के बाद हमको कोई दूसरा दायित्व दिया जाएगा, हमारे स्थान पर किसी दूसरे कार्यकर्ता को समय दिया जाएगा दायित्व। तो ये कार्यकर्ता बेस पार्टी है। ये ऐसा नहीं है कि किसी परिवारवाद और जातिवाद के आधार पर इनको दायित्व दिया जाए या पद दिया जाए। मैंने बूथ अध्यक्ष भी रहा, मैंने मंडल का महामंत्री भी रहा, यहाँ तक पिछड़ा वर्ग मोर्चे का जिला अध्यक्ष भी रहा, जिले का महामंत्री रहा। मुझको दायित्व दिया गया कि संगठन के, क्योंकि ये हमारे गोसाईगंज विधानसभा विशेष ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है और भी जिस मंडल से मैं बिलोंग करता हूँ वो तो अति पिछड़ी जात और पिछड़ी जातियों का के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हैं। तो इस नाते हमको यहाँ का दायित्व दिया गया था और शहर से इसको हम स्वीकार करके मंडल अध्यक्ष का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। तो नेताजी, जैसे कि आप कुर्मी बिरादरी से हैं और यहाँ पे गोसाईगंज विधानसभा में एक कुर्मी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है और मैदान में है, तो चूंकि चुनाव में जातीय समीकरण हावी होता है, तो यदि आपकी बिरादरी का आप पर दबाव बनता है तो आप इस दबाव से कैसे निपटेंगे? ऐसा हमने कहा कि ये मेरी पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पर और विकास के नाम पर चुनाव लड़ती और लड़ रही है। जहाँ तक जातीय समीकरण का बात है तो हम तो 1980 से ही भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही, एक कार्यकर्ता के रूप में अपना समय दिया और दे रहे हैं। हम पे जात के नाम पर कहीं कोई कुछ भी प्रेशर ना है, ना तो वहाँ तक की मेरी विचारधारा है। और यहाँ तक कि हमारे इस मंडल में ओबीसी के सामान्य कार्यकर्ता से ज़्यादा ओबीसी के कार्यकर्ता हैं जो कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य कर रहे हैं। चाहे हमारे देखिए जिले के पदाधिकारी, जिले के पुराने वरिष्ठ नेता श्री सोमनाथ वर्मा जी हैं, वो भी हमारे मंडल से बिलोंग कर रहे हैं। श्री सियाराम वर्मा जी हैं, वो भी हमारे यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। श्री मगन लाल वर्मा जी हैं जो वो भी जगह हैं, और पुराने नेता सभाजीत वर्मा है, वो भी हमारे पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। तो आधा दर्जन से ज़्यादा हमारे ओबीसी और हमारे विशेष रूप से कुर्मी बिरादरी के भारतीय जनता पार्टी के अनेक महत्वपूर्ण पदों का निर्वहन कर रहे हैं और कर चुके हैं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है कि अगर बसपा से कोई कुर्मी या वर्मा बिरादरी खड़ा है तो हमारा वोटर इस तरीके से ओबलाई होगा, ये निराधार है। जी, तो नेताजी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे चुनाव के दौरान पार्टियों द्वारा वायदों की झाड़ी लगना लाजमी है और कई ऐसे वादे किए जाते हैं वोटरों को लुभाने के लिए कि जिससे वोटर उनको उनकी तरफ उनके पार्टी को वोट दे दे। तो सबसे पहले फ्री बिजली देने का वायदा आम आदमी पार्टी ने इसकी शुरुआत किया था, फिर उसके बाद इसको समाजवादी पार्टी ने भी मुफ्त बिजली देने की बात किया, और अब अखबारों में, मीडिया में मुफ्त बिजली देने का वायदा भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या मुफ्त बिजली देना एक निर्णायक वोट साबित हो सकता है और इस पर पार्टियां लगी हुई हैं, तो ऐसा क्यों? ऐसा है, हमने अन्य पार्टियों की बात तो अलग हट गई, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूँ। हमने 2017 में प्रदेश में सरकार बनाई। हमने जो हमारे जो घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में हमने जो वादा किया था वो 5 साल में हमने 100% पूरा करके उसको दिया। इस प्रकार से, लेकिन अन्य दल चाहे बसपा हो या सपा हो या कांग्रेस हो या आप की बात कर रहे हैं, इसमें आप और कांग्रेस का तो कहीं
दूर दूर तक कोई पता ही नहीं है। यहाँ तक कि हमको लगता है कि ये पार्टियां तो अपने बूथ पे एक वोट भी नहीं पाने की स्थिति में हैं। तो जो पाने की स्थिति नहीं है तो तमाम आडंबर, दिखावा, तमाम घोषणाएं, काल्पनिक घोषणाएं करके आम जनमानस को, आम वोटर को अपने क्षेत्र में प्रभावित करने का एक उनका षड्यंत्र है। रह गई बात सपा की और बसपा की, इन्होंने जो आज तक घोषणाएं की उसका 25% भी इन्होंने पूरा नहीं कर पाया। इनका कार्यकाल भी था 2014 में, 2017 के पहले जब सपा और बसपा की सरकारें थी तो तमाम घोषणाएं की, सब काल्पनिक रह गया। लेकिन मैंने जो 2017 में घोषणा की थी, मध्य प्रदेश सरकार हमारे संगठन ने किया था, उसको 100% पूरा किया है। और जो संकल्प पत्र हमने 2022 में किया है आने वाले 5 सालों के लिए, वो संकल्प मैं 100% पूरा करूंगा। चाहे किसानों की मुफ्त बिजली की व्यवस्था हो, उसको मैं पूरा करूंगा। और गन्ना के किसानों का 1 सप्ताह के अंदर जो भुगतान का मामला है उसको मैंने किया है। इसके पहले मैं तमाम किसानों के लिए जो भी घोषणाएं की थी, चाहे वो किसानों की बीमा की बात थी, बीमा को मैंने लागू किया, केसीसी मैंने, हमारी सरकार ने लागू की थी। और जो भी योजनाएं किसानों की थी वो सब हमारी पार्टी ने लागू किया है। और जो हमारा घोषणा संकल्प पत्र है उसको मैं फॉलो करूंगा और उसको मैं आने वाले सरकारों में उसको पूरा करूंगा। चलिए ठीक है, आपसे अंतिम सवाल, क्योंकि आप गोसाईगंज से भारतीय जनता पार्टी के मंदस्थ अध्यक्ष हैं और एक आप ईमानदार कार्यकर्ता भी हैं, तो हम आपसे एक अहम जानकारी चाहते हैं, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी समर चल रहा है, तो गोसाईगंज में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है और सत्ता पक्ष का विरोध इस चुनाव में क्या हावी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आप हमारे दर्शकों को इसकी जानकारी दीजिए। बहुत अच्छा रहा आपका ये क्वेश्चन। हमने 2017 में जब मेरी सरकार बनी, उसके पहले 14 से 15 सालों, विगत 14-15 सालों में सपा और बसपा की सरकारें थी। इसके बावजूद मैंने संगठन के आधार पर और किसानों की, गरीबों की समस्याओं को लड़ाई लड़ते हुए मैंने अपनी सरकार पुनः 2017 में कायम की। तो हमने तो 5 सालों में इतना किया है, गरीबों का, किसानों का, आम जनता का, व्यापारी वर्ग का, इतना हमने काम किया है कि उस आधार पे तो पहले 2017 के चुनाव में अगर हमारे इस विधानसभा में माननीय श्री इंद्र प्रताप तिवारी खब्बी जी ने 12-12,500 वोटों से जीते हैं, इस बार कम से कम 50,000 प्लस वोटों से हम जीत रहे हैं। चूँकि मैंने क्षेत्र में, प्रदेश में और इस विधानसभा में मैंने विकास का काम किया है, हमारे जनप्रतिनिधि ने विकास का काम किया है, हमारे माननीय खब्बू तिवारी ने विकास का काम किया है। और ये भी दावा करते हैं कि हमारे 5 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा विकास का काम, सबसे ज़्यादा बजट हमारे इस विधानसभा गोसाईगंज में है। इसको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप न्यूज फायर 24 के स्टूडियो में आए और अपना कीमती समय निकालकर यह जानकारी दिया और अपनी बात को रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी।